गरियाबंद में नक्सली चुनाव प्रभावित न कर सके, प्रलोभन की सामग्री भी पार न हो, इसलिए ओडिशा के धर्मगढ़ एसडीओपी ने मैनपुर एसडीओपी के साथ मिलकर शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रणनीति बनाई। सीमावर्ती थाना प्रभारियों के साथ देवभोग में बैठक कर आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। सीमा पर ओडिशा राज्य में 13 मई को लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होना है। राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद संतोष पांडे के घर में बीती रात चोरी का प्रयास किया गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जवान ने चोरों को चोरी करने से रोका और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। हालांकि चोर जवान को चकमा देकर फरार हो गया। मामला कवर्धा के सिटी कोतवाली के शिवाजी नगर का है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में शासकीय जमीनों में लगातार अवैध कब्जे से अब नौबत ऐसी आ गई है कि प्रशासन वाहनों पर कार्रवाई के बाद सड़क पर ही खड़े करने पर मजबूर दिखाई दे रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बलौदाबाजार जिला प्रशासन लगातार अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई के बाद ट्रक, हाईवा और ट्रैक्टर को कोतवाली थाना के सामने सड़क पर खड़े किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ आवागमन में समस्या होना शुरू हो गई है, बल्कि यह हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बस्तर में नक्सलियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आज बीजापुर बंद का आह्वान किया। दरअसल 4 दिन पहले पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने एक पर्चा जारी किया था, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर दुकानें खुली रही, गाड़ियां चली तो इसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बस्तर के बीजापुर में पुलिस ने 3 महीने के अंदर 15 बेकसूर आदिवासियों को मारा है। बीजापुर जिले के नैमेड़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों की लगाई आईईडी की चपेट में आकर 18 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के पैर के चिथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद नक्सली उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। उन्होंने युवक को बंधक बनाकर रखा था। वहीं किसी तरह युवक के परिजन उसे 19 दिन बाद नक्सलियों के चुंगल से छुड़ा कर लाए और अस्पताल में भर्ती कराया। कोरबा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में टीवी सीरियल के एक एक्टर को कुछ लड़कों ने गटर में फेंक दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और शराब की बोतलों से हमला किया। इसका वीडियो भी बनाकर लड़कों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। रामपुर वार्ड के बेगिन दफार निवासी आशीष मिश्रा टीवी एक्टर हैं। उन्होंने कई मराठी और हिंदी सीरियल में काम किया है। आशीष का आरोप है कि हमला करने वालों में शुभम और करण नाम के लड़के शामिल थे। वारदात के बाद आरोपी लड़के फरार हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खोंगापानी के पास शुक्रवार शाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर नेशनल हाईवे के किनारे तेंदुए को देखकर लोग सहम गए। तेंदुए ने एक बछड़े को शिकार के लिए पकड़ लिया और पेड़ पर चढ़ गया। शोर मचाने पर बछड़े को छोड़कर जंगल में जाकर छिप गया। जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में नागरिक मौके पर पहुंच गए। सूचना पर वन विभाग के कर्मियों के साथ प्रशासनिक अमला एवं पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। रायपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 40.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज और कल कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। बौछारें भी पड़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान नहीं बढ़ेगा।